ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी जोश के साथ मेडल हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। खास तौर पर मणिपुर के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो जैसे खेलों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सवाल है, कैसे पूर्वोत्तर राज्यों के एथलीट्स शानदार प्रदर्शन कर पा रहे हैं? चर्चा में आ गया है एक अनोखा खेल का मॉडल। तो भारतीय खेलों में क्या है ये पूर्वोत्तर राज्यों का मणिपुर मॉडल? ओलंपिक में मेडल जीतकर देश की शान बनी मीराबाई चानू हो, हॉकी प्लेयर नीलकांत शर्मा या सुशीला चानू, जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी या फिर बॉक्सिंग में अपना झंडा गाड़ने वाली चैंपियन मैरी कॉम, इन सभी भारतीय खिलाड़ियों में इनके जुझारूपन के अलावा एक और समानता है कि ये सब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। आखिर ऐसा क्या है पूर्वोत्तर की मिट्टी में जो लगातार ऐसे बेमिसाल खिलाड़ी सामने आ रहे हैं? क्या शारीरिक गठन के कारण पूर्वोत्तर के खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से आगे हैं? क्या वहां के प्लेयर्स को दूसरे एथलीटों से ज्यादा सुविधा मिल रही है या फिर कोई और वजह है इसके पीछे? इन सवालों के जवाब छुपे हैं भारतीय खेलों के मणिपुर मॉडल में, और इसको बेहतर समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची मणिपुर। खेलों के नॉर्थ ईस्ट मॉडल को समझने के लिए हम पहुंचे ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की बेटी मीराबाई चानू के घर। इम्फाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर अपने गांव में मीराबाई अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती हैं। जो खास बात हमें नजर आई वो यही थी कि आज जब पूरे देश में मीराबाई का डंका बज रहा है, मीराबाई जश्न के बजाय अपने सामान्य जीवन और अगले लक्ष्य की तैयारी में जुट गई है। इस मेडल से काफ़ी मुझे आगे का जाने की रास्ता मुझे मिली है, क्योंकि और उम्मीद मिली है कि आगे जाके मैं और भी कर सकती हूँ और करके भी मैं दिखाऊंगी। अभी से मैं तैयारी हूँ, मैं घर पे इतना दिन तक मैं नहीं रहूँगी, जल्दी मैं जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है, एशियन गेम्स आ रही है, तो इससे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइंग करनी है। मीराबाई की एक छोटी सी अलमारी है जिसमें उनके जीते हुए इनाम और मेडल रखे हैं, लेकिन लगता है कि अलमारी अब छोटी पड़ जाएगी क्योंकि मीराबाई के इरादे और लक्ष्य बड़े हो चुके हैं। मीराबाई जैसा ही जज्बा हमें इस क्षेत्र के दूसरे खिलाड़ियों में भी मिला। हम समझना चाहते थे कि आखिर क्या है पूर्वोत्तर की मिट्टी में जो एक के बाद एक इतने शानदार खिलाड़ी यहां से निकल रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची सुशीला देवी और उसके बाद नीलकांत के घर। यहां भी यही नजर आया कि सफलता ने इनकी जीवन शैली को बिल्कुल भी बदला नहीं है। गांव में जो उनकी जीवन शैली है, आज भी वो उसी तरह जिंदगी जीते हैं और उनके लिए खेल के जुनून से बढ़कर कोई जज्बा नहीं है। जो बात समझ में आई वो यही है कि इन खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों के लिए खेल से बड़ा कुछ नहीं होता है। यहाँ नौकरी मिलना आसान नहीं है और यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर खेल में आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी आसान होने और सम्मान भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होगी। बात सिर्फ सम्मान की ही नहीं है। बचपन से ही जिस तरह लक्ष्य बनाकर बच्चों को ट्रेनिंग में झोंका जाता है, वैसी मिसाल भारत के बहुत कम राज्यों में ही देखने को मिलती है। सवाल यह है कि क्या दूसरे राज्यों के मुकाबले शारीरिक गठन के मामले में भी पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ी बेहतर होते हैं? जानकारों के मुताबिक शारीरिक गठन की बात करें तो वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में कमर से नीचे शरीर के निचले हिस्से का मजबूत होना जरूरी है। साथ ही साथ ऊपरी हिस्से में ज्यादा मसल्स की जरूरत है। साथ ही शरीर के निचले हिस्से का वजन कम होना भी बहुत जरूरी है। जानकारों के मुताबिक मणिपुर के वेट लिफ्टर्स को ऐसी ही बॉडी आनुवांशिक तौर पर मिली है। इसी का फायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में साफ झलकता है।
कुंजरानी देवी से लेकर सोनिया चानू, संजीता चानू या फिर मीराबाई, लिस्ट काफी लंबी है। ये हमारा मणिपुर में जो वेट कैटेगरी में जो भी वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, जूडो हो, सब कुछ खेलता है। ये कैटेगरी हिसाब से खेलने से हमारा मणिपुर का जो लड़का लड़की लिए इसके लिए परफॉर्मेंस बहुत बढ़ता है। लेकिन और भी है, हमारा जो वेट कैटेगरी में छोटा वेट होता है, वेट में इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। बॉक्सिंग में भी डिंको सिंह, सुरंजॉय सिंह, देवेंद्रो सिंह, इबोमचा सिंह से लेकर मेरी कॉम तक इन राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को बहुत सारे मेडल्स मिले हैं। मेरा भाई ने मेडल लाया, उसके बाद हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ फेयर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट मणिपुर अभी प्लानिंग कर रहे हैं। मणिपुर में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर क्लब में भी, क्लब सब वो लोग भी अभी मांग रही है ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं स्पोर्ट्स का। तो अभी गवर्नमेंट इसको फैसिलिटी देने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा खोलने की भी चांस है, खोलेगा। देन खोलने से और more many talented youths we can produce from Manipur for the country. मणिपुरी मार्शल आर्ट्स थांगता को तो इस बार भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया 2021 में भी जगह दी है। इस खेल से शुरू करके भी बहुत सारे खिलाड़ी बाद में जूडो और बॉक्सिंग जैसे खेल सीखने आते हैं। जीवन शैली और शारीरिक गठन अगर दो कारण हैं, तो तीसरा कारण है इतिहास। खासतौर पर अगर मणिपुर की बात करें तो अलग अलग राजाओं ने कई सौ सालों तक यहाँ राज किया। मणिपुर के आदिवासी लोग उनके लिए बहुत सारे युद्ध लड़ते रहे। स्वतंत्रता से पहले भी जापान के साथ मित्र देशों की सेनाओं की लड़ाई का साक्षी रहा है मणिपुर। पहाड़ी इलाकों में मुश्किलों से भरी जीवन शैली, साथ ही सालों की लड़ाई का ये इतिहास लोगों को आत्मरक्षात्मक खेलों को अपनाने के लिए मजबूर करता रहा और बाद में यहाँ के लोग इन खेलों में मजा लेने लगे। We have been attacked quite often by the neighboring our country, Myanmar, etc. Intrusions happen. So from that point of view, we have to learn the basics of self-defense, which we call Thang Ta, Huya Langlon, etc. in our Manipuri. So this is promoted, or this has helped in our muscles becoming agility of the muscle. पूर्वोत्तर राज्यों में हर गांव में अलग अलग देवी देवता हैं और साल में इन्हीं देवताओं की पूजा के बाद गांव में खेलों का आयोजन किया जाता है। हर घर के बच्चे इन खेलों में हिस्सा लेते हैं और माता पिता चाहते हैं कि बच्चे न केवल इसमें हिस्सा लें बल्कि खेलों में जीतने की कोशिश करें। कि हमारा मणिपुर में इतना अच्छा वाला टैलेंटेड यूथ है, क्योंकि ये तो गॉड्स गिफ्ट है, क्योंकि ये पैदा होते ही ऐसा भगवान ने बना के दिया है। क्योंकि हमारा मणिपुर का एक कल्चर है, हमारा हर विलेज का एक भगवान होता है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर एवरी ईयर। उसी सेलिब्रेशन का ख़त्म करने का नेक्स्ट डे में स्पोर्ट्स का कंपटीशन करते हैं ऐसे गांव में। यहाँ खेल सीखते वक्त, खेलते वक्त जीत तो ज़रूरी होती है, लेकिन दिल से खेलना, खेल पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और बचपन से की गई यही तपस्या और जुनून आगे चलकर मेडल बन जाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।